नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सरस्वती पूजा के बारे में। सरस्वती माता जो विद्या की देवी है, हम सबको पता है। सरस्वती पूजा किसको करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, और हम ये भी जानेंगे कि कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि सारे दिन में 24 घंटे के अंतराल हमारी ज़ुबान पे कभी ना कभी सरस्वती माता का वास रहता है। इसी वजह से हमेशा शुभ बोलना चाहिए। कब सरस्वती माता का वास रहे और कौन सी बात हमारी लग जाए, इसी वजह से हमेशा शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। माना जाता है कि जिसके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका जीवन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। करियर में सफलता पाने के लिए माँ सरस्वती की उपासना, आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है। कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन वैसे तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन माँ सरस्वती का पूजन खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सरस्वती माता का पूजा हर व्यक्ति कर सकता है और करता भी है, लेकिन सरस्वती पूजा विशेषतः बच्चों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से करनी चाहिए माँ का पूजा। उस दिन बच्चों को उपवास रखना चाहिए, जो सामर्थ है उपवास रखने के लिए। आप फल फ्रूट खाकर भी उपवास रखते हैं या एक टाइम भोजन खाकर भी उपवास रख सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन नहाने वाले पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालकर बच्चों को भी नहलाएं, आप खुद भी नहा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के पुष्प का इस्तेमाल करें। माँ सरस्वती को पीले रंग पसंद है, इसी वजह से पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीला पुष्प माँ को अर्पण करें एवं पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का कोई भी फल आप दे सकते हैं। माता सरस्वती को खास तौर पर चढ़ाए ये फल। माता सरस्वती को बेर फल बहुत ही प्रिय है, इसी वजह से कहा जाता है कि स्टूडेंट्स लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को जब तक सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी का पूजा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें बेर अपने मुंह में नहीं देना चाहिए, बेर को नहीं खाना चाहिए। बसंत पंचमी होने के उपरांत वो बेर का फल खा सकते हैं, क्योंकि बेर माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। इसी वजह से बच्चों को खास तौर पर कहा जाता है कि पहले वह सरस्वती देवी को उत्सर्ग करें, उसके बाद ही वह ग्रहण करें। सरस्वती पूजा के दिन बच्चे को यानी कि स्टूडेंट्स लोग अपने कॉपी पुस्तक को माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करें। सरस्वती देवी के चरणों के पास पुस्तकों को रखें, उसके ऊपर अपना कलम, दवात या फिर पेन जिसका इस्तेमाल वह आने वाले एग्ज़ाम्स में करना चाहते हैं, उसके ऊपर कॉपी पुस्तक के ऊपर रखें। माता सरस्वती के साथ साथ उनके कॉपी पुस्तक का भी पूजन करना बहुत महत्व माना गया है। उस दिन बच्चे सारा दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि सरस्वती देवी मतलब ही विद्या देवी, तो विद्या एक दिन के लिए उनके ऊपर समर्पित किया जाता है। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स है या फिर स्कूल है, कॉलेज है, तब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन माँ सरस्वती का वंदना करके जाएं, माँ सरस्वती को प्रणाम करके निकले। और माँ सरस्वती का एक उचित मंत्र है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़रूर बोलते हुए घर से 3 बार निकले, तो उनका एग्ज़ाम्स, उनका स्कूल आने वाला दिन उनका सफलतापूर्वक निकलेगा। स्टूडेंट्स लोगों को हर दिन माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए, विशेष स्तर पर बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन तो अच्छी तरीके से पूजा करनी चाहिए। सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी का पूजा हमारे भारत के वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एवं बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाने वाली पूजा है। इस दिन जो भी छात्र माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। 24 घंटे में विशेष मुहूर्त प्रत्येक दिन होता है। उस मुहूर्त में आपकी ज़बान पर माँ सरस्वती का वास रहता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन सा है वो समय, कौन सा है वो मुहूर्त जिस मुहूर्त में आपकी ज़बान पर होती है माँ सरस्वती, और उस मुहूर्त में कही हुई बात ज़्यादातर अधिकतम सच साबित होती है। तो वह मुहूर्त है
3 से 3:30 बजे का, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हर इंसान की ज़बान पर माँ सरस्वती का वास होता है, यानी कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। मित्रों, आपने जाना सरस्वती पूजा के बारे में कुछ विशेष बातें, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाली बसंत पंचमी बहुत अच्छी होगी। स्टूडेंट्स लोगों के लिए ऑल द बेस्ट उनके एग्ज़ाम्स के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपना समय देने के लिए हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।